हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम बात करेंगे IC 89 मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चैप्टर 5 की, जो कि है हमारा फंड फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में। अभी तक हमने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं चैप्टर 1 के, 4 के, 13, 7 और 15। ठीक है, तो पांच चैप्टर्स के वीडियोस हमारे अपलोड हो चुके हैं एंड अब ये हमारा फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के वीडियोस आ रहे हैं। आइए बात करते हैं क्या होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट और क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो होता है हमारा, वो ये दिखाता है कि हमारे जो कंपनी में फंड्स आ रहे हैं उनका सोर्स क्या है और उन फंड्स को हम कहाँ यूज कर रहे हैं, उनका एप्लीकेशन क्या है, और जो भी सोर्स से पैसा आया और हमने उसको किसी चीज में यूज किया, किसी प्रोजेक्ट में यूज किया, तो इसके पूरे मूवमेंट का जो ट्रैकिंग होती है उस फंड की, उसको हम बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है हमारा कि सोर्स कहां से पैसा आया, उस पैसे का कहां एप्लीकेशन हुआ और उस पैसे का मूवमेंट कैसे हुआ। ठीक है, तो ये चीजें बताता है। इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, किसी भी एंटरप्राइज की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी एंटरप्राइज की जो फाइनेंशियल पोजीशन है दो फाइनेंशियल पीरियड के। सपोज कोई कंपनी है, वो 1 सितंबर को अपना बैलेंस शीट रिकॉर्ड कर रही है, ठीक है, आज की डेट में, और नेक्स्ट साल 1 सितंबर को जो भी चेंजेस होंगे, जो भी फंड फ्लो स्टेटमेंट में दिखेंगे, है ना, सपोज 50 करोड़ कहीं से आए थे, उन 50 करोड़ में से अभी 30 करोड़ ही यूज हुए, 20 करोड़ हमारे पास बचे हुए, तो ये सारी चीजें हमारे उस फंड फ्लो में दिखेगा। ठीक है, बैलेंस शीट डेट्स में या किसी भी फाइनेंशियल पीरियड में किसी भी डेट में ये हमारा शो होगा। तो देखिए क्या होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्या होता है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट? शोज द सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स एंड प्रेजेंट्स मूवमेंट ऑफ फंड्स। तो क्या बताता है फंड फ्लो स्टेटमेंट? ये बताता है कि कहां से पैसा आया, सोर्स है, कहां पे अप्लाई किया और उस पैसे का मूवमेंट कैसे हुआ, इसकी ट्रैकिंग बताता है। इट शोज द एनालिसिस ऑफ चेंजेस। अब ये बताता है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में किसी एंटरप्राइज के, उन दो फाइनेंशियल पीरियड में या बैलेंस शीट डेट में, किसकी भी आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो फंड फ्लो हमारा ये बताता है। अब जिससे हमें पता क्या चलता है, देखिए इससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, कॉम्पोजिशन है एसेट्स का, वो कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, इक्विटी कैपिटल कैसे चेंज हो रही है, कंपनी की लाइबिलिटीज कैसे चेंज हो रही है। आप किसी से पैसा लेके आएंगे तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो लाइबिलिटीज कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एसेट में ला रहे हैं और लाइबिलिटी में उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं। तो ये इन सारी चीजों को हम ट्रैक रिकॉर्ड कैसे करते हैं, देख फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या करता है? इट हेल्प्स द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर होते हैं, बहुत सारे यूजर्स होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स, है ना, या आप वीडियो मेरे चैनल पे पढ़िए, आप देख सकते हैं। इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं हमारे, उनको यूज कर रहे हैं। हेल्प्स द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू अंडरस्टैंड द चेंजेस। जो हमारे यूजर्स हैं उनको क्या हेल्प करता है कि वो चेंजेस को अंडरस्टैंड कर सके। किसमें चेंजेस को? स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एसेट्स। जो हमारे एसेट्स हैं उनके स्ट्रक्चर और उनके कॉम्पोजिशन में चेंजेस हुए हैं, इक्विटी कैपिटल में चेंज हुआ है, और कंपनी या एंटिटी जिसकी भी बात करें, एंटरप्राइज, उसकी जो लाइबिलिटीज हैं वो भी शिफ्ट होंगी। अगर आप कहीं से भी फंड लेके आ रहे हो तो आप अपने ऊपर लाइबिलिटी ले रहे हो। मैंने आज किसी से उधार लिया, ठीक है, 10,000 लिया, 20,000 लिया, 50,000 लिया, तो वो 50,000 मेरे लिए एक लाइबिलिटी है जो कि हमेशा मेरे को शो होती रहेगी। ठीक है, तो फ्लो ऑफ फंड्स का टोटल जो मीनिंग हुआ वो क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक वैल्यूज फ्रॉम वन एसेट टू अनदर या लाइबिलिटी। तो हमने अपनी इकोनॉमिक वैल्यूज को, 10 करोड़ है, ठीक है, तो हमने क्या किया, 10 करोड़ हमारे एसेट्स में तो आ गया, लेकिन हमारे उससे क्या बढ़ी, लाइबिलिटी में भी बढ़ी। वो एसेट में भी शो होगा, लाइबिलिटी में भी बढ़ेगा कि हम 10 करोड़ कहीं से लेके आए। ठीक है, अब जो फंड्स होते हैं वो क्या, एक तरह से क्या होते हैं, हमारी वर्किंग कैपिटल भी होती है। हम कहीं से, देखिए कंपनी की एंटरप्राइज फंड्स क्यों मांगती है? ताकि वो अपने काम को, जो भी वो कंपनी वर्क कर रही है, किसी भी डिपार्टमेंट में, सपोज डिपार्टमेंट बोल रहा हूँ, किसी भी काम में वो कर रही है, जिस भी प्रोजेक्ट में वो पैसे लगा रही है, तो उसके लिए वो वर्क कर रही है ना किसी चीज पे, तो क्या कर रही है, उसको पैसे क्यों चाहिए? वर्किंग कैपिटल के लिए। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? हमारे जो करंट एसेट्स हैं उनके ऊपर जो लाइबिलिटीज हम माइनस कर दें। सपोज हमारे करंट एसेट्स हैं, सपोज हमारे करंट एसेट्स 100
100,000 के हैं, ठीक है, 1 लाख के, 1 लाख के हैं। हमारी लाइबिलिटीज है 70,000, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज हमारी 70,000 है जो हमें इस 1 लाख से पूरी करनी है। तो बचा कितना, हमारा बचा 30,000। तो यही हमारा वर्किंग कैपिटल होगी, ठीक है। तो फंड्स हमारे क्या होते हैं, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो हमारा वर्किंग कैपिटल या फंड्स कहलाता है, ठीक है। क्वांटम ऑफ वर्किंग कैपिटल इज द मेजर ऑफ सेफ्टी फैक्टर फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स। अब शॉर्ट टर्म में अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल ज्यादा है तो आपके पास सेफ्टी फैक्टर है, किसके लिए, शॉर्ट टर्म में आपने किसी से उधार ले रखा है, वो पैसे मांगने आ जाएगा तो आप उसको पे कर पाएंगे शॉर्ट टर्म के लिए। तो जितना ज्यादा आपके पास वर्किंग कैपिटल होगी, क्वांटम ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा आपकी एंटरप्राइज की सेफ्टी होगी। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वर्किंग कैपिटल हमारे पास आता कहां कहां से, हम अपने वर्किंग कैपिटल को या फंड्स को हम कहां कहां से लेते हैं। तो देखिए बहुत सारे जगहों से हम फंड्स लेते हैं। सबसे पहला जो फंड्स हमारे पास आता है वो हमारे बिजनेस ऑपरेशन से आता है। बिजनेस ऑपरेशन क्या हुआ, देखिए कोई भी एंटरप्राइज है वो कोई काम कर रही है, वो कोई प्रोडक्ट बना रही है, वो कोई सर्विस सेल कर रही है, तो उस सर्विस को सेल करने की एवज में जो पैसा उसके पास आ रहा है वो हमारा फंड्स फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन कहलाता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जैसे कोई डिविडेंड है, देखिए कंपनीज होती हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज दूसरी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करके रखती हैं, ठीक है, किसी को उधार दे रखा है, कुछ लोन दे रखा है किसी को, उससे इंटरेस्ट आ रहा है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। फ्रेश कैपिटल है, देखिए कभी कंपनीज के पास पैसे की कमी है और वो लोन नहीं लेना चाहती तो वो क्या करती है, फ्रेश कैपिटल इशू कर देती है, ठीक है, एडिशनल कैपिटल कर देती है, प्रेफरेंस शेयर्स ले आती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कर लेती है, या नॉन करेंट एसेट्स जो है उनको सेल करती है। तो ये हमारे वर्किंग कैपिटल के कुछ सोर्सेज हैं जहां पे हम अपने वर्किंग कैपिटल को ले, जहां से हम अपने वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा लाते हैं। पहला क्या है हमारा, फंड्स फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे डिविडेंड हो गया या इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। देन थर्ड इज द फ्रेश कैपिटल और इशू ऑफ एडिशनल कैपिटल, ठीक है, फ्रेश कैपिटल आ जाए या एडिशनल कैपिटल का इशू कर दे थ्रू प्रेफरेंस शेयर्स। लॉन्ग टर्म बोराइंग्स, जो कि लॉन्ग टर्म बोराइंग्स में कम इंटरेस्ट पे आपकी लॉन्ग टर्म बोराइंग्स आप कर रहे हो, वो हमारे हो गए वर्किंग कैपिटल में यूज करते हैं उसको। 30 साल के लिए लोन ले लिया, तब 30 साल तक आप उस पैसे को यूज करके वर्किंग कैपिटल बना करके आप उससे कमाई करोगे, बिजनेस ऑपरेशन करोगे, उससे आपको फंड्स मिलेंगे। और सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, तो ये हमारे कुछ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, यहाँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स लिख देगा, ठीक है, लॉन्ग या सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स लिख देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है, डायरेक्ट आपके 1 मार्क्स इसमें से आ जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो वर्किंग कैपिटल आप लेके आ रहे हो कंपनी में, एंटरप्राइज में जो वर्किंग कैपिटल लेके आ रहे हो, आप उनकी एप्लीकेशन कहाँ कर रहे हो, देखिए कहाँ कहाँ उन्हें यूज कर रहे हो। बेसिकली वर्किंग कैपिटल से आप क्या कर रहे हो, वर्किंग कैपिटल वर्क करने के लिए जो कैपिटल चाहिए उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अब वो जो कैपिटल आप लेके आए उससे आप कर क्या रहे हो, कहाँ कहाँ उसे अप्लाई कर रहे हो। देखिए सबसे पहला हम उसको अप्लाई करेंगे जो हमारे बिजनेस ऑपरेशंस में लॉसेस हैं उनको पूरा करने के लिए। शेयर होल्डर्स को हमें जो पैसे देने हैं, मजबूरी है अगर देना, तो हम वर्किंग कैपिटल से ही पे करेंगे। अगर हमारे पास प्रॉफिट है और वर्किंग कैपिटल में हमारे पास फंड है तो हम क्या करेंगे, हम डिविडेंड पे करेंगे शेयर होल्डर्स को, ठीक है। कुछ डिवेंचर्स हमने ले रखे थे, प्रेफरेंस शेयर्स ले रखे थे, ठीक है, हम उनका रिडेम्पशन है, उनके रिडेम्पशन के लिए चाहिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स किसी से ली थी, आज उनका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की मैच्योरिटी आ गई, तो वर्किंग कैपिटल हमारे पास होगी, ज्यादा पैसे होंगे, कैश रिच कंपनी होंगे, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को पे करेंगे। और नॉन करेंट एसेट्स को जैसे सेल करते हैं हम, ठीक है, सोर्सेस के लिए हम सेल करते हैं, तो अगर हम बाय करेंगे तो क्या होगा, वो हमारा एप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। तो नॉन वर्किंग कैपिटल के हमारे एप्लीकेशंस क्या क्या हो गए, लॉसेस फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, इनके रिडेम्पशन पे जो पैसा लगना है, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के रीपेमेंट की बात आ गई है, परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। इजी है, आई होप आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट समझ में आ गया, फंड्स का एप्लीकेशन कैसे होता है, कैसे, और फंड किसे कहते हैं, ठीक है, फंड हमारा किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हमें देखनी है। फंड्स में और कैश में दोनों में फर्क है, ठीक है। अभी हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट की चीजें पढ़ी ना, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए फंड्स में और कैश में दोनों में फर्क कैसे है इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट।
देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज पर लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना क्या है, हमारा लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट करता क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट रिपोर्ट करता है जो भी कैश हमें रिसिप्ट मिली है या कैश पेमेंट्स हमने किए हैं, जो हम कैश हमें रेसिप्ट मिलती है या कैश हम पे करते हैं, वो हम किन एक्टिविटीज में पे करते हैं, जो कि हमारी फर्म की मेजर एक्टिविटीज होती हैं। वो मेजर एक्टिविटीज हमारी आइडेंटिफाई होती हैं 3 पार्ट्स में: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमारे उस पीरियड ऑफ रिपोर्टिंग में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी इन तरह से होती है। अब हम देखेंगे कि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब हम जो ऑपरेशन, कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, जिस चीज के लिए कंपनी का गठन हुआ था, जो काम करने के लिए होता, वो उसके ऑपरेशन, जो वो ऑपरेशंस कर रही है, वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। ऑपरेशन से उससे मान लीजिए कभी कंपनीज होती हैं, बहुत सारा कैश उनके पास आ जाता है, उस कैश को वो रखना नहीं चाहती हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने बैंक अकाउंट में कैश को रखेंगी तो उससे वो उनकी ग्रोथ नहीं होगी कंपनी की। वो सोच रही है कि जो फर्म के पास एक्सेस में पैसा है, मैं उसको भी काम में लगाऊं और उससे भी कुछ मुनाफा कमाऊं। मैं उसको अपने ऑपरेशंस में और एक्सपैंड नहीं करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं वो पैसा भी अपने फैक्ट्रीज डालने में लगाऊं। तो मैं क्या करूंगा? मैं उसको इन्वेस्ट कर दूंगा। तो दूसरी एक्टिविटी क्या होगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गई। ठीक है। अब तीसरी हमारी एक्टिविटी क्या होगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। अब देखिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग आपको समझ में आ गया कि मैं अपने बचा पैसा जो है वही मैं लगा रहा हूं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फाइनेंसिंग अलग होती है और इन्वेस्टिंग बिल्कुल अलग चीज होती है। देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर पे कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर पे चेंज नहीं आता। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर कंपनी के पास 1 करोड़ शेयर्स हैं, ठीक है, तो अगर कंपनी 20 करोड़ रुपए किसी जगह इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, तो उससे उस 1 करोड़ रुपए के शेयर्स पे कुछ फर्क आएगा क्या? कोई फर्क नहीं आएगा। उसके कैपिटल, मतलब वो 1 करोड़ शेयर तो 1 करोड़ ही रहेंगे। लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जब होती हैं तो हमारे जो कैपिटल स्ट्रक्चर है या डेट है, उस पे चेंज आता है। तो ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर या डेट, कंपनी के डेट पे सीधे सीधे असर डालें, उनको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आता। अब देखिए, जैसे कि हमने कोई फ्रेश इक्विटी कर ली, या प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए, या कोई कंपनी ने डिबेंचर्स इशू कर दिए, ठीक है, या हमने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अपने शेयर गिरवी रख के कुछ पैसा उठाया, तो ये हमारी सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो गई। उससे हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ा, उधार लिया हमने, है ना। लेकिन हमने जो ऐसा कोई काम किया जिससे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर पे चेंज नहीं आया, वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। ठीक है, मतलब अदर एक्टिविटीज में आएगा, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में, किसी में भी आ सकता है, मगर हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर पे चेंज होगा ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आई होप ये चीज आपको बहुत क्लियर हो गई होगी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है। कैपिटल स्ट्रक्चर का डायरेक्टली रिलेशन है। कैपिटल स्ट्रक्चर पे चेंज होगा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और नहीं होगा तो इन्वेस्टिंग या कोई और अदर एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम करते हैं, देखिए 3 टाइप की एक्टिविटीज की बात है यहाँ पे: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। मैंने आपको ये चीज समझाई थी। कुछ हमारी इसमें टर्म्स हैं जो हमें पढ़नी है। ठीक है, देखिए कैश क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, कैश फ्लोज क्या होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये चीजें आप देख लीजिएगा। मैंने आपको बेसिकली जो चैप्टर 5 था वो कंप्लीट कर दिया है। इससे ज्यादा इसमें पूछा नहीं जाता और इससे ज्यादा नीड भी नहीं है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के। कैसे हम जैसे कि कैश प्रोसीड्स, हम कोई शेयर इशू करेंगे तो वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा? वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, हमने कोई अगर फिक्स्ड एसेट खरीदा, ठीक है, या हमने कोई कैश पेमेंट किया जॉइंट वेंचर इंटरेस्ट के लिए, या हमें कुछ पैसा मिला जो हमने इक्विपमेंट सेल किया, तो वो किस में आएगा, है ना। तो वो सारी चीजें आप देख लीजिएगा एक बार, और कुछ नहीं समझ में आएगा तो यू कैन कमेंट, है ना। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, कैश फ्लो एक्टिविटीज के एग्जांपल्स होते हैं, पूछे जाते हैं। एंड थैंक you for watching, and please like and subscribe the channel, and keep sharing it with your friends, family and known.
Thanks a lot.